चैनल और स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो इसकी शुरुआत होती है शाम से, क्योंकि भाई हम जा रहे हैं अब मंडी, क्योंकि सब्जी कुछ भी खत्म, सब कुछ क्या कुछ भी नहीं थी, सब खत्म हो गया था। आलू वगैरह प्याज वगैरह कुछ भी नहीं थे, बस टमाटर थे। तो भाई अब हम जा रहे हैं मंडी, और जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहे हो तो भाई उन्हें इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए, ये जा रहे हैं हम वकील साहब मंडी, और ये देखिए गुस्सा हो रहा है, ये बोल रहा है पागल हो गया कि मुझे भी लेके चलो, ये पागल हो गया भाई। तो चलिए भाई। और मैंने ये वाला सूट पहना भाई, पुराना ही है, नया कुछ नहीं है, सब पुराना है। जगह नहीं रहेगी बेटा, तू मत चल। इसे कहाँ लेके जा रहे हो? परेशान हो जाएंगे सब्जी रखने में। तो जी मैं आ गई थी फिर मार्केट में लेस लेने, क्योंकि मुझे लेनी थी अपने सूट के लिए लेस। कुछ तो मेरे पास रखी थी, लेकिन कुछ लेनी थी मेरे को। और यहाँ पे पहले तो इन भैया ने मेरे को बाहर दिखाई, जैसे बाहर लगी होती है ना शीशे में, उस तरीके से दिखाई। लेकिन फिर यहाँ पे ना मुझे कोई भी समझ नहीं आई। जो भी थी ना वो मैं लगा चुकी हूँ, मेरे जितने भी मतलब सूटों पे मैं लगा चुकी हूँ, तकरीबन जितने भी डिजाइन यहाँ पे रखे हुए थे। और मुझे लेनी थी लटकन वाली लेस, जो यहाँ नहीं थी। तो ये बोला कि भाभी आप अंदर आ जाओ, मैं अंदर दिखाता हूँ। और अंदर भी ना काफी सारी लेस रखी हुई थी। लेकिन भाई जो मुझे चाहिए थी ना, जो मैंने सोचा था कि मैं उस तरीके की लेस लगाऊंगी, तो उस तरीके की लेस मुझे मिली नहीं भाई। मैंने कई दुकानों पे देखा, लेकिन उस तरीके की थी नहीं। सारी एक ही तरह की थी, जो मोतियों वाली आती है ना लटकन वाली, वही थी। और बस सिंपल सी थी, वो ज्यादा वो कुछ खास नहीं थी, मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन वो ये ना, फिर अब चाहे पसंद आए या ना आए भाई, लेनी तो थी, क्योंकि भाई मुझे फिर अपना सूट भी कंप्लीट करना था। अगर ऐसे ही लटका रहेगा ना तो फिर लटका ही रहेगा। अगर एक चीज के पीछे लटका के रखूंगी तो फिर मैंने एक फाइनली एक लेस देखी, वो मेरे को ठीक लगी। मैंने जो और सूट पे लगाई हुई थी ना, उनसे थोड़ी सी अलग थी, ज्यादा तो नहीं थी, थोड़ी सी अलग थी। तो फिर मैंने वो फाइनल कर ली और ले ली दुकान से। फिर उनका बिल विल कटवाया। और ये मार्केट जो दुकान पे भी मैं दिखाई ना, और ये वाली मार्केट भाई, ये मेरे पुराने घर की मार्केट है। और यहाँ आके ना सच में एक अपनापन सा फील होता है, क्योंकि हम यहाँ रहे हैं भाई। मैं शादी होके आई थी, तो भाई मुझे एक अपनापन सा फील होता है वहाँ पे, बहुत ज्यादा वाला, और अच्छा सा महसूस होता है। तो ये है भाई वो रोड जिसपे हम मंडी पे जा रहे थे। और रास्ते में ना ये मेला लगा हुआ है, जिसपे हमने पहले वाला ब्लॉग भी शूट किया, ये वही मेला है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका आज लास्ट डेट है, आज है या कल बंद होगा, ये मेरे को पक्का पता नहीं था उस वक्त जब मैंने ये वीडियो शूट की। लेकिन भाई हम रात को गए भी थे इस मेले में, तो ले भाई इसका हकीकत में ही लास्ट डे था, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही थी, एक छोटा सा बच्चा था भाई, इतना बड़ा नहीं था। और इतने उससे वो ये ई रिक्शा चला रखा था ना भाई। बच्चे आजकल के बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जो बच्चों को इतनी छोटी सी उम्र पे भाई रोड पे चलने के लिए बोल देते हैं भाई। मुझे तो बहुत डर लगता है भाई। तो हम आ गए थे मंडी में, तो यहाँ पे मैं प्याज छाट रही थी भाई। और ये ना ये हमारे कोई जानकारी है, हमारे वकील साहब उन्हें जानते, मतलब उनके दोस्त वगैरह, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप अंदर से अच्छी अच्छी प्याज छाट लीजिए। लेकिन बाहर भी थी, लेकिन वही ये ना जानकारी का यही तो फायदा होता है कि आपको अच्छा सामान मिल जाता है और थोड़ा अच्छे रेट पे भी मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे प्याज छाटी, और काफी टाइम भी लग गया था, क्योंकि भाई 5 किलो प्याज चिकन में छाटने में टाइम तो लगता ही है। तो हमने प्याज वगैरह ली, फिर हम आगे आ गए। और वहीं पे ना रात भी हो गई थी, क्यों टाइम लग जाता है, क्यों वैसे दिन छिप ही गया था जब हम गए थे, तो भाई टाइम तो हो ही गया था। फिर वो ये ना घूमो देखो क्या सब्जी है क्या नहीं, तो यही है, उसमें टाइम लग ही जाता है। तो अब आते आते भी ये नए वकील साहब फिर कुछ फल लेने के लिए लग गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने केला और अमरूद ले रहे थे। हम तो वहीं खड़े थे। और घर पे आए भाई, खाना वाना थोड़ा बहुत खाया। फिर बच्चे बोले कि मम्मी चलो अब चलो मेले, तो वो मेले चले गए। और यहाँ के आके ना उनको इतना दुख हुए, क्योंकि भाई झूला वगैरह सब बंद हो गए थे, जो लाइटिंग वाइटिंग थी ना पहले, वो सब बंद हो गई थी। बस ये स्टॉल वगैरह लगी हुई थी कुछ, और ये सामान दे रहे थे। तो यहाँ पे पायदान है, ये कैरी लिया है, देखो किसमें बांध रही है। जुगाड़ी, ये इंडियंस है गाइस, इनको कहते हैं वुमेन। ले भाई हो गया मामला सेट। खो गाइस,
तो भाई हम मेला घूम के आ चुके हैं और हमें लगी थी थोड़ी सी भूख, क्यों घर पे इतना कुछ खाया नहीं था। तो फिर यहाँ पे हमने खाई चाप। ये वो क्या बोलते हैं इसको भाई, अफगानी चाप बोलते हैं शायद, शायद वही नाम है भाई, मेरे को इसका पक्का नहीं पता। लेकिन भाई ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है और बच्चे को भी अच्छी लगती है, लेकिन हमारे वकील साहब को इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मैं और बच्चों ने खाई थी ये चाप, क्योंकि वकील साहब को इतनी खास पसंद नहीं है भाई। तो बाहर जाने के बाद तो भाई सबका अपना अपना टेस्ट चलता है। तो यहाँ पे उन्होंने चाप खाने के बाद हम आ गए थे दूसरी स्टॉल पे। तो यहाँ पे उन्होंने खाई अपने लिए ब्रेड वाली टिक्की, वो बनवाई थी। तो अलीशा ने मना कर दिया कि उसे टिक्की नहीं खानी, उसे बर्गर खाना है। तो भाई सबकी अलग अलग फरमाइश चलती बाहर जाने के बाद। ये दिखा रही थी ये पलवल का ना गुरुद्वारा भाई, और इसके जस्ट सामने टिक्की वाला है ना, ये काफी टेस्टी टिक्की बनाता है, बहुत टेस्टी, अच्छी मतलब अच्छी टिक्की थी। तो मैंने भी ली थोड़ी सी, मतलब आधी ली, आधी आई खाई और एक वकील साहब ने खाई है पूरी। अलीशा ने तो मना कर दिया कि उसे नहीं खानी, उसे बर्गर खाना है। तो आगे जिस पे बर्गर लेके जाते हैं ना, तो उसकी दुकान से हम एक बर्गर ले लेंगे। अगर आइल बोलेगा, उसका मन करेगा तो ठीक है, नहीं तो अलीशा के लिए तो बर्गर लेना ही है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी जो मंडी से सामान लाए थे, ये केले लिए थे और भाई अमरूद वगैरह तो मैंने फ्रिज में रख दिया, और बैंगन भी थे वो भी फ्रिज में रख दिए। ये चीनी थी और ये मैक्रोनी थी भाई, ये कट्टा लिया था हमने वहीं से 5 किलो का, मतलब एक पैकेट था। और ये प्याज थी भाई, काफी सामान हो गया था और इतनी परेशानी हुई भाई हमें लेके आने में, क्यों इतना सारा सामान था ना। जब मंडी से लेके आए थे वो सामान दिखा रही थी मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट डे है। तो यहाँ पे अब बिल्लू कर रहा मस्ती, बोल रहा था कि छोटी मम्मी मेरी वीडियो बना, मैं डांस करूंगा। और डांस वगैरह कुछ करना नहीं, तो बोला हाँ वीडियो बनाओ मेरी, अच्छे से बनाना बड़ी मम्मी, अच्छे से। मैंने हाँ पहले अच्छे से डांस करके दिखा जब बनाऊंगी। तो ऐसे ही कर रहा था और मैं इससे कह रही थी कि बेटा ऐसा करो, पर वो वैसा नहीं कर रहा था जैसा मैं बोल रही थी, वो अपने मन से ही कुछ ना कुछ कर रहा था। तो यहाँ पे हमारे वकील साहब जा रहे हैं बाहर कुछ काम से, क्योंकि इन्हें कुछ काम है, अपने ऑफिस का ही काम था, वो पलवल से ही करेंगे आज। तो ये चले गए थे और इसके बाद मैं अपनी सफाई में लग गई थी भाई। इसके अंदर तक तो मेरी मतलब झाड़ू हो चुकी थी, बस बाहर की बची हुई थी, तो वही मैं पूरा कर दूंगी। और भाई अब तो धूप भी काफी तेज हो रही है भाई। हाँ बस अब ऐसा ही मौसम बना रहे ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा मौसम रहता ना तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। अगर बारिश वगैरह आ जाए ना तो फिर भाई वही खराब हो जाता है। देखते हैं अब ये मौसम कब तक रहेगा भाई, वैसे कुछ बोल नहीं सकते इस मौसम के बारे में, ये कब बदल जाए और कब क्या हो जाए। तो भाई झाड़ू लगाते लगाते मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ पे ना गेट पे भी थोड़े थोड़े जाले लगे हुए थे, तो वो भी मैंने अच्छे से झाड़ दिए हैं। और ये इस गेट पे तो भाई मैं रोज ही झाड़ू लगाती हूँ, अच्छे से झाड़ती हूँ, लेकिन पता नहीं भाई रोज की रोज इतने छोटे छोटे जाले पता नहीं कैसे लग जाते हैं और कहाँ से लग जाते हैं। शायद ये बाहर का है एरिया, धूल मिट्टी काफी आती है इस वजह से लगते हैं भाई, ये मेरे को पता नहीं। लेकिन भाई मैं इसको इतनी परेशान हूँ इनसे, कितने वो लगता है इससे जाले, मतलब अगर एक दिन भी अगर आप अच्छे साफ ना करो तो दूसरे दिन इतने गंदे लगेंगे बहुत ज्यादा, कि कितने दिन हो गए आपको सफाई करे हुए ऐसा लगेगा। तो सफाई करते करते मेरी नजर चौखट पे गई, तो वहां भी छोटे छोटे से जाले लगे हुए थे, उस पे भी मैंने झाड़ू मार दी है जिससे वो अच्छे से हट जाए और अच्छे लगे, नहीं तो भाई ना दिखने में ना काफी बुरे लगते हैं।
तो फिर आ गई थी मैं कमरे, तो मैंने बेड सेट किया और बेड भी पहले तो सेट कर दिया था, लेकिन वही है, पहले भी कर चुकी थी मैं सेट, लेकिन वही ना, जब बिल्लू और अनम आ जाते हैं ना तो वो कूदते हैं ना। अब बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसा करते हैं, तो उस वजह से उन्होंने बिगाड़ दिया था, तो मैं दोबारा से सेट कर रही हूँ। और भाई बेड का तो पता ही नहीं पड़ता कि कितनी बार सेट होता है पूरे दिन में। तो भैया फिर सीधा शाम का वक्त है, तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज खीर, पूरी और सब्जी, और ड्राई फ्रूट वगैरह भी मैंने काट लिए हैं। भाई आज मेरे को ऐसा ही मन कर गया था बच्चों का, तो बच्चों ने फरमाइश की थी, तो इसी वजह से मैंने ये सब बनाया, और एक प्लेट लगा के बिल्लू और अनम को भी दे दिया, वो भी खा लेंगे। तो यही था मेरा आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।